करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। अपने विदेश दौरे से मुख्यमंत्री वापस लौट आए हैं, जहां एयरपोर्ट पर मंत्री, विधायक और बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और सीएम की इस यात्रा से प्रदेश में आर्थिक विकास में भी रफ्तार देखी जाएगी। जी हां, आर्थिक विकास बढ़ेगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम साय 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने ओसाका सहित कई शहरों में कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान कई कंपनियों से निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए। करीब 6 लाख करोड़ का निवेश भी भारत आएगा। इधर सीएम के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। नई उद्योग नीति से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, यह उनका कहना है। जी हां, तो बस्तर के नक्सल प्रभावित लोगों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं और देखिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मेरे साथ में मौजूद हैं। अब निवेश बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसा कहा जा रहा है और काफ़ी चर्चाएं भी उद्योग नीति को लेकर हुई है। नहीं, डेफिनेटली। और सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि जापान और सियोल, ओसाका, इन सभी जगहों पर और इंडस्ट्रियल मीट की दृष्टि से हमारे वैश्विक मंच पर हमारे छत्तीसगढ़ का, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी पहचान बने, इस दृष्टि से ये उनका प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण था। और 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का और इन्वेस्ट की योजना जो बन रही है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को विकास की और अग्रिम पंक्ति पर ले जाकर और खड़े करने का जो कार्य योजना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको चरितार्थ किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई करता हूं। उनकी नई औद्योगिक नीति को लेकर जिस तरीके से उनके कार्य योजना कार्यक्रम बन रहे हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का बहुत तेज़ी से विकास होगा। बस्तर में नक्सल प्रभावित जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उसका विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के कंधे में रखकर बंदूक चलाती है। नहीं तो इसकी क्या आवश्यकता थी? जब यहाँ पर सलवा जुलूम और अन्य आयोजन चल रहा था और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय ये विरोध में आने का इनका क्या था? उस समय तो इन्होंने विरोध किया था। जो अभी कांग्रेस के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। तो आज जब ये स्थिति बस्तर हमारा शांति के टापू की ओर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो निवासी हैं उनको ये प्रतीत होता है। मतलब ऐसा है सर कि जो बंदूक वाली बात है तो कौन चला रहा है? सर लगता है कांग्रेस चला रही है क्या? नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखिए, आप पूरी देश की जनता या छत्तीसगढ़ की जनता को कह ले तो कांग्रेस की नीति को समझने लग गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हो, एक ही विज़न है, डेवलपमेंट का विज़न। डेवलपमेंट के विज़न के लिए जो भी बाधाएं आएंगी उसको ये पार कर रहे हैं। और आपको तो सिर्फ अनर्गल बातें, अमर्यादित भाषा, कांग्रेस की अमर्यादित भाषा से पूरा देश नहीं, पूरा विश्व परिचित हो चुका है। तो स्वाभाविक रूप से ये अंतर पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, आपने किरण देव को सुना और जिस तरीके से देखिए तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और डेवलपमेंट को लेकर अब छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, रायपुर।